नहीं खाई ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं खाई ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। और अगर नहीं टकराए गलत से तो सही का पहचान कैसे करोगे। दोस्तों, ऐसे ही एक व्यक्ति, ऐसे ही एक लीडर जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज इस बिजनेस के अंदर सही गलत का परख करते हुए आज हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं और अपने सफलताओं को परचम जो है पूरे देश में फैला रहे हैं। इस विजय भव प्रोग्राम में मैं तमाम साथी, तमाम एसोसिएट, तमाम लीडर्स को स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं ईस्ट जोन का रीजनल हेड हूं। आज हमारे साथ विशेष तौर पे जुड़े हुए हैं हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर संजय राउत जी। दोस्तों, इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ बिल्टअप किया है और सिर्फ उड़ीसा नहीं, झारखंड नहीं, बल्कि अन्य सारे प्रदेशों में अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है। आईएमसी के बिजनेस में उन्होंने अपने जो मापदंड तय किए हुए हैं, इसके हिसाब से वो बहुत तेजी के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज एक खास मुलाकात के साथ विजय भव प्रोग्राम में चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के सुपर डुपर डायनामिक लीडर मिस्टर संजय राउत जी का। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है और आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है संजय राउत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस सेशन में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप जैसे बहुत ही महान और बहुत ही ग्रेट लीडर के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिल पा रहा है। और हमारे प्रिय जो दर्शक है, जो हमारे आज फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, जितने भी सारे साथी हमारे एसोसिएट आज इस सेशन में है, निश्चित तौर पे मेरा ये विश्वास है कि आज आपसे उनको वो सारे मंत्र, वो सारी चीजें सीखने को मिलेगा जिससे आने वाले समय में वो भी बहुत ही तेजी के साथ अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। सर, आपका परिचय देना का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हमारे नए साथी आज फिलहाल के लिए जुड़े हुए हैं, जो पहली दफा आज इस सेशन में आए हुए हैं, मैं चाहूंगा आप अपना एक संक्षेप में अपना परिचय रखें। आईएमसी के साथ कैसे आपका यहाँ पे जुड़ना हुआ और किस विचारगत तरीके से आपने आईएमसी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। लोकेश जी, बहुत बढ़िया। लोकेश जी, आज ये जो मंच मिला है बोलने के लिए, तो बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ और दिल से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा आईएमसी जैसी प्लेटफॉर्म के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे बारे में अगर मैं कुछ बताऊं आप लोगों को, तो जैसा सबका होता है वैसा मेरा भी है। पास्ट जो था सबका, जो स्टार्टिंग पास्ट होता है वो थोड़ा सा आप सभी को पता है कि पास्ट हमेशा पेनफुल रहता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं रहने वाला हूँ राउरकेला सिटी का, नाम संजय राउत, और लगभग 6 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। लेकिन 6 साल के अंदर जो मिला वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन 6 साल का जो पीछे का जो लाइफ था, वो जो सीनरी था वो थोड़ा सा अलग था। फैमिली के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, तो मेरे पापा एक वैद्य थे। और आपको पता है कि आज की डेट में वैद्य को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि जिसका कोई तकलीफ होता है तो वो तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि वैसा कुछ खास इनकम हमारा परिवार का नहीं था, ऐसा कोई कुछ हाई फाई हम लोग मेंटेन करते नहीं थे। ये धरती पे हमारा लकीर नहीं था, धरती पे एक लकीर नहीं था, क्योंकि मेरे पापा, उनके पापा ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किए थे। वो भी स्ट्रगल किए और हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। और आपको पता है कि स्टार्टिंग का जो टाइम था, और जब मेरा लाइफ में आईएमसी नहीं था, वो टाइम में अगर उस टाइम का अगर बात किया जाए, तो उस टाइम में परिवार थे, मेरे मम्मी है, पापा थे उस समय। अभी पापा नहीं है और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन उस समय मेरे पापा थे। और मेरे पापा जी का बहुत बड़ा जो ड्रीम था कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, ये मेरे पापा जी का ड्रीम था। लेकिन वो जब मैं पूरा किया, वो समय वो खुद दुनिया में नहीं रहे। ये दुख की बात है कि उनका ड्रीम जो था, जिस रूप में वो मुझे मंच पे देखना चाहते थे, वो दिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था।
लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल रहा। और मेरे पास्ट में मेरा जो प्रोफेशन था, मेरा एक मतलब मेडिसिन शॉप था, आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप था। और उस समय की अगर बात की जाए तो बहुत कम, मतलब बोला जाए तो इनकम ऐसा कुछ खास नहीं था। मेरा पास्ट अगर बैकग्राउंड देखेंगे, ऐसा कुछ खास इनकम नहीं था। मेरे जितने भी स्टार्टिंग के लीडर है वो मुझे जानते हैं कि स्टार्टिंग का जो मतलब टाइम था मेरा, वो बहुत पेनफुल था। मतलब मेरे प्रोफेशन से जो मेरी इनकम अगर मैं बताऊं तो करीबन 15-20 हजार का मेरा इनकम था स्टार्टिंग में, मेरा प्रोफेशन से। क्योंकि लोगों को जब तबीयत खराब होता था वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई आता नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तब आते हैं जब चारों तरफ चोट मिलता है, तब बंदा दौड़ के आता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। और जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, उनकी इनकम की अगर आप देखेंगे, उनका इनकम तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे भी इनकम ज्यादा कुछ नहीं था, 15-20 हजार का इनकम उस समय था। और बहुत मुश्किल से परिवार, राउरकेला जैसा सिटी में हम लोग मतलब परिवार को मैं मतलब रनिंग करा रहा था। और आपको बता दूं लोकेश जी की, राउरकेला स्टील सिटी में घर का जो रेंट है वो 10,000 है। 10,000 रेंट है। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना, मेरा बेटे का उम्र उस समय 5 से 6 साल मेरा बेटे का उम्र था। और बच्चे को पढ़ाने में जो खर्च, स्कूल का जो फीस, हम लोग जब बच्चे थे उस समय 100 रुपये में ट्यूशन मास्टर हमें पढ़ा के जाता था। आपको पता है, साइकिल में आता था और 100 रुपये में पढ़ा के जाता था। लेकिन आज का दौर में वैसा नहीं होने वाला। आज का दौर में मिनिमम 1500-2000 तो लेते हैं टीचर। तो बोलने का मतलब है कि 90% पैसा तो ये सब में हमारा खर्च हो जाता था। और जो थोड़ा बहुत बचता था वो भी हम लोग खाने पीने में खर्च करते थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता था हमें जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते थे। कोई गेस्ट आ गया तो फिर उसको कपड़ा देना है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। जो उड़िया में जो हमारा तो कल्चर रहता है कि कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको कपड़ा लत्ता दिया जाता है। और सबसे ज्यादा पेन हमें उसी समय होता है, क्योंकि पैसा नहीं है हाथ में। और हम लोग जिस मंथ सोचते थे कि इस मंथ हम लोग कुछ सेविंग कर लेंगे, कुछ सेविंग कर लेंगे, और उसी मंथ सबसे ज्यादा खर्च होता था। ये हर किसी के लाइफ में होता है। जो मंथ हम लोग टारगेट करते थे कि इस मंथ कुछ सेविंग कर दें, लेकिन उसी मंथ सबसे ज्यादा खर्च होता था। और लाइफ इसी तरह से चल रहा था। रोज भगवान को हम लोग दिया जलाते थे और बोलते थे, भगवान कुछ तो कर दे, कुछ तो कर दे। जैसे सब बोलते हैं उसी तरह से मैं भी जब दिया लगाता था, मैं वही बोलता था कि हे प्रभु, कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, कुछ तो ऐसा मौका दीजिए, कुछ अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए ऐसा एक रास्ता दिखाइए। यही हमेशा हम लोग बोलते रहते थे, लेकिन होता नहीं था। बाकी इसी तरह से लाइफ पास्ट का जो मेरा चला, बहुत पेनफुल लाइफ था, मुश्किल से कट रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके इस संघर्षपूर्ण जिंदगी को देखते हुए, अपने पास्ट को देख करके मुझे एक छोटा सा चीज याद आता है। वो कहते हैं कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, जैसा आपका था। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। तो आज आपने जो कुछ हारे हुए थे, जो कुछ गवा दिए थे, खो लिए थे, अब आप दोबारा उन सारे चीजों को प्राप्त कर रहे हो, पा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और साथ में आप अपने टीम को भी लेकर के जा रहे हैं। और अभी आईएमसी में आपने ज्वाइन करके बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में भी आए। आपके आधे अधूरे सपने जितने थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आईएमसी में आने के बाद ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमने कदम रखे और सीधा एम्बेसडर लेवल पर के आप पहुंचे। तो ये जो आपने ज्वाइनिंग किए, कब से ज्वाइनिंग किए थे? और जैसे आपने बताया कि 6 साल लगा, आप 6 साल से बिजनेस को सीख रहे हैं, तो ये 6 साल का यात्रा आईएमसी के अंदर कैसा रहा? लुकेश जी, पहला तो चीज है कि आईएमसी मुझे मिला कैसे, उससे मैं चालू करता हूँ जी। कि मिला कैसे मुझे। देखिए, मेरे जो ग्रेट ऑफलाइन है, मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग उनके लिए होना चाहिए। संजय साहू जी जो मेरे ग्रेट ऑफलाइन है, जो पहली बार मुझे आईएमसी मेरे ही स्टोर पे लेके आए थे दिखाने के लिए बिजनेस को। लेकिन जब संजय जी मेरे स्टोर में आए और मुझे आईएमसी के बारे में बताया, तो पहले बार में मैंने उनका बात को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनी मार्केट में आती है और जाती है, बहुत सारे लोगों को चुना लगाती है। तो मैंने संजय जी को हाथ जोड़ा, क्योंकि संजय जी मेरे क्लोज फ्रेंड है। अभी से नहीं, वो आईएमसी से बिफोर भी करीबन हमारा रिलेशन 12-15 साल का रिलेशन है संजय जी के साथ मेरा।
तो मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा कि अगर आपको मेरे साथ रिलेशन रखना है तो इस तरह चीजों को लेके मेरे पास मत आइए। मैंने हाथ जोड़ के उनको विदा कर दिया। अच्छा। बोलने मतलब ये है कि आईएमसी को पहली बार में मैं रिजेक्ट किया था कि मुझे करना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी आए जाते हैं, प्रोडक्ट का ठीक नहीं रहता, बहुत सारे लोग डूब गए, पैसा बर्बाद हुआ। ये जो नेगेटिविटी था पास्ट का जो एक्सपीरियंस, तो उससे मैंने ये सब चीजों को स्टार्टिंग में इग्नोर किया। लेकिन संजय जी 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद दोबारा मेरे घर को आए, और मेरे घर में जब आए तो मेरे मैडम दरवाजा खोली, तो मैंने फिर बोला कि नहीं करना है, आप चले जाइए। तो मेरे मैडम बोले कि इतने दूर से आए हैं रांची झारखंड से, तो सुन तो लीजिए। तो संजय जी ने कहा तो बात तो सुन लीजिए, आप करना नहीं करना वो बात का बात है, आप एक बार बात सुन लीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा कभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो मैं खुश हो गया कि जो भी हो अच्छा है, अब मना करूंगा तो फिर दोबारा आएंगे नहीं। फिर मैं उनको बिठाया, वो मेरे मैडम को भी वो बिठाया पास में, वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे, और तब संजय जी ने पूरा प्लान दिखाया, आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो आईएमसी का जो प्लान वो दिखाया मेरे को, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर इस प्लान पे काम किया जाए, वो जैसा पेपर पे गोल 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 बनाए, तो स्टार्टिंग में तो गोल गोल दिमाग में घुसता नहीं है। तो लेकिन इतना पता चला कि वो जो लास्ट में एक चीज बोले वो दिमाग में फिट हुआ कि चेयरमैन बनेंगे लाखों रुपए की इनकम, बस वो दिमाग में फिट हुआ। और मुझे लगा कि वो लाख तो छोड़ दीजिए, अगर 20,000 भी आया, वैसे भी 15-20 हजार मेरा इनकम है मेरा प्रोफेशन से, अगर 20,000 आया तो जो क्रेडिट जो लोन मेरा सर पे है वो तो चुकता कर सकता हूँ, वहां से तो मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। वही सोच के मैंने आईएमसी में डिसीजन लिया कि नहीं, इसको करना है। फिर क्या क्या करना है, तो संजय जी ने मुझे कहा कि सर यहाँ पर तेल, नमक, हल्दी, मसाला, साबुन, पेस्ट, फिनाइल, चायपत्ती, ये लोगों को बताना है, दिखाना है, ये क्वालिटी के बारे में बताना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और टीवी में इसका एड नहीं आता है, तो हमारा काम है इसका प्रचार करना है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ ये सब चीज नहीं कर सकता हूँ, माफ करिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं जाके अगर तेल, नमक, हल्दी, मसाला, साबुन लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा तो लोगों के नजर में मेरा जो छवि वो अलग हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा था उस समय, मेरा जो पर्सनल व्यू था। तो संजय जी ने कहा कि सर ऐश्वर्या राय इतनी अमीर हैं और लक्स साबुन के लिए वो 7 सेकंड का एड देती है, तो क्या वो आपसे गरीब है क्या? वो तो साबुन का प्रचार कर रही है। तो उसके बाद वो बोले कि अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का एड कर रहा है, शाहरुख खान एड कर रहा है, सलमान खान एड कर रहा है, हर वो शख्स देखिए जिनका पास पैसे का अभाव नहीं है वो एड कर रहे हैं, क्या उनसे आप महाराजा हैं जो आपको शर्म आ रहा है? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़े बेशरम हो चुके हैं, हर वो चीज को बेच देते हैं जो वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक है उनको बेच दे रहे हैं, क्या आप अच्छे चीजों को बेच नहीं सकते? तब मैं सोचा नहीं, अच्छे चीजों को तो बेच सकता हूं। उस समय मैंने डिसीजन लिया कि हाँ आईएमसी करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने फुल जोश में आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट नॉर्मल। साल के बारे में बात कर रहे हैं आप? ये 2017 का बात है। अच्छा, 2017 का बात, जब मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया, तो जब आरंभ किया तो संजय जी ने कहा कि चालू करिए, बहुत बड़ा मतलब होने वाला है, क्योंकि उड़ीसा में उस समय कुछ नहीं था, एक ही दुकान था सुंदरगढ़ में, फ्रेंचाइजी था, तो बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं था, बहुत बड़ा कुछ इसमें देखने के लिए नहीं था, बहुत बड़ा विजन बनाने के लिए ऐसा कुछ सामने ही नहीं था। तो हमने डिसीजन लिया कि हाँ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उतना कुछ एक्साइटमेंट हमारे अंदर उस समय नहीं था। लेकिन जब कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें से एक पहला प्रोडक्ट कंपनी का जिसका नाम है प्रोटीवन, जो पहले पावर गोल्ड के नाम से आता था, तो वो प्रोडक्ट को मैं पहली बार खरीद के मेरे बेटे को दिया खाने के लिए। रीजन ये था देने का पीछे में कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो उसका मुंह में एक बहुत बड़ा दांत निकला हुआ था, दांत टीथ निकला हुआ था, तो दांत निकला है तो वो दूध नहीं खा सकता, एक हेवी दांत था तो दूध नहीं खा सकता। तो जितने भी डेंटिस्ट थे वो बोले कि सर ये जो दांत है वो सेकंड रूट से निकला हुआ है, इसको अगर निकाल देंगे तो बच्चे का लाइफ टाइम में दांत वहां से नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा कि अभी दांत जरूरी नहीं है, दूध जरूरी है, इसलिए दांत को निकाल दिया जाए। तो उसका दांत निकाल दिया गया, तो उस जगह में उसका दांत निकला नहीं, वो जगह गेप रहा हमेशा। तो हमेशा जब बेटा स्कूल जाता है तो वो बोलता है मुझे कि मेरे स्कूल की जो लड़के हैं वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप सबका इलाज कर रहे हैं, मेरा भी इलाज करिए, ये दांत निकालिए, अदरवाइज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस समय मैं थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया, और वो जो पावर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट था मैं अपने बेटे को खाने के लिए दिया, और 2 महीने के अंदर लोकेश जी, 2 महीने के अंदर दांत निकल के मेकअप हो गया।
मैंने अच्छा। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, विधारी गंध के अंदर जो कमाल था वो देख के मुझे ताजुब लगा कि अगर मेरे बेटे के ऊपर इतना बेटर रिजल्ट आ सकता है तो पूरा अगर इसको बड़े लेवल पे काम किया जाए और टेबल ठोक के काम किया जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट बन सकता है। तब मैंने पूरा डिसीजन लिया आईएमसी में, और पूरा जो मेरा प्रोफेशन था लोकेश जी, जो प्रोफेशन मेरा था, जो मेरा चल रहा था, उसको मैंने पूरा कंप्लीट बंद किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख गया कि प्रोडक्ट में दम है। और पहली चीज है, देखिए लोकेश जी, एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए। पहला तो है विश्वास, और जो विश्वास है वो विश्वास, पहला जो विश्वास है वो अपने आप पे आना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। दूसरा कंपनी के ऊपर विश्वास, तीसरा प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, चौथा सिस्टम के ऊपर विश्वास, पे आउट के ऊपर विश्वास, अपलाइन के ऊपर विश्वास, डाउनलाइन के ऊपर विश्वास। अगर विश्वास बनेगा तभी आप काम को चालू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता है। विश्वास के साथ और एक चीज चाहिए, जिद्दी चाहिए, जिद्द चाहिए, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। आपने देखा होगा जितने भी इतिहास रचने वाले लोग हैं वो सब जिद्दी लोग हैं। तो और यहाँ पर जिद्दी वाले लोग चाहिए। और मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना था, क्योंकि मैं पागल था, मेरे अंदर में डर था कि जितना तकलीफ मेहनत मैं आज कर रहा हूं, मेरे बेटे के जीवन में इससे 10 गुना तकलीफ आने वाला है। अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मैंने रेडी नहीं किया तो उसका भविष्य और खतरनाक होने वाला है। उसके लिए काम करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है। तो बिलीव जब आया, विश्वास जब आया और जिद आया, और साथ ही साथ में और एक चीज अंदर में होना चाहिए, वो है पेशेंस। सर बिजनेस में पेशेंस भी चाहिए। हर वो चीज आपके अंदर हो, अगर आपके पास 2 से 5 साल का पेशेंस नहीं है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो पेशेंस, धैर्य चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि जल्दी कामयाब हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जिनको टाइम लगेगा, किसको 2 साल लगेगा, किसको 5 साल लगेगा। लेकिन 100% मेरे दोस्त, यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे और ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे वो कामयाब होंगे। तो यही सोच के साथ मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि अभी फुल टाइम मुझे आईएमसी करना है। और फुल टाइम अगर आईएमसी करना है तो मेरा प्रोफेशन को मुझे बंद करना पड़ा, उसको पूरा ताला लगाना पड़ा और पूरा हटाना पड़ा। और ये जो समय था ये मेरे जिंदगी का सबसे खतरनाक समय था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा साइड और इनकम नहीं था। जो हमारा परिवार चल रहा था उसी दुकान से चल रहा था, और उसको बंद करके, क्योंकि आप अगर फुल टाइम नहीं देंगे आईएमसी में, स्टार्टिंग में काम नहीं होगा, क्योंकि टीम बढ़ा हुआ था। टीम थोड़ा बढ़ा, मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा। जब टीम थोड़ा सा बढ़ता है, उसको रेडी करने के लिए, फॉलोअप लेने के लिए, होम मीटिंग देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और आप एक प्रोफेशन में अगर जाम है तो जा नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो काम होगा भी नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना सर। तो वहां से पर मैंने लॉक किया, और पैसे का जो तकलीफ था वो और बढ़ गया। हाथ में पैसा नहीं था। लोकेश जी मैं आपको एक चीज बताऊं, उस समय का आज भी याद आ रहा है। वो 14 घंटे का मेहनत, 4 घंटे का नींद आज भी मुझे याद है। और एक दिन में एक बार खाना खा के मैं फील्डिंग करता था, आज भी मुझे याद है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने काम चालू किया, स्टार्टिंग में तो मेरे लोकल के जितने लीडर थे, मेरे लोकल के जितने भी लोग थे, सबको मैंने यहाँ पर बताया। क्योंकि जिन जिन लोगों को मैं जानता था, कोई भी नया आदमी जब काम चालू करता है तो वो पहले किन को बताता है? जिनको वो जानता है, जिनको पहचानता है, जिनके साथ उनका अच्छा रिलेशन है, वो उनको बताता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जितने अपने लोग थे उनको बताया। लेकिन आपको बताऊं, कोई भी पर्सन इंटरेस्ट नहीं लिया। सबने कहा कि तू फंस गया है, ऐसे बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई, बहुत कंपनी पैसा लूट के चली गई, तू भी फंस गया। ये सब इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले कि मैं, देखिए आदमी चाह के भी डिमोटिवेट हो जाता है। मैं नहीं चाहता था डिमोटिवेट होना, लेकिन चाह के मुझे भी लगता था कि शायद इसमें नहीं होगा, शायद मैं फंस गया। फिर होता है कभी कभी ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं घर को रिटर्न आया। तो घर को जब रिटर्न आया तो मेरे मैडम को बोला कि, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट इस बिजनेस में, बैकग्राउंड में अगर देखा जाए इस बिजनेस में 90% जो सपोर्ट है वो मेरे मैडम का है, और 10% मेरा है। कि वो 90% है, मैं 10% इस बिजनेस में सक्सेस में उनका 90% का रोल है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट उनका है। और मैं सारे जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं फेसबुक में, या जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। क्योंकि परिवार अगर आपके साथ खड़ा है, दुनिया का बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी आप तोड़ देंगे। याद रखिए, क्योंकि परिवार अगर आपके साथ खड़ा नहीं है, चाहे आपका जितना भी मोटिवेशन हो, वो बैलून 1 सेकंड में वो सुई डाल के निकाल देंगे। तो परिवार का सपोर्ट रहा। तो जब मैं डिमोटिवेट होता था तो मेरे मैडम बोलती थी कि देखिए, दिया का नीचे अंधेरा होता है, अपने लोग अपने लोगों से समझते नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपको आपके दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। छक्का मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा
ठीक है, लेकिन रिस्क लेने के लिए पास में तो पैसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊंगा, मैं कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कैसे करेंगे? कोई ऐसा, मेरा तो ऐसा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मेरे पापा कुछ बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और उस प्रॉपर्टी से मैं रनिंग कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा जीरो था कंडीशन। तो मेरे मैडम बोले कि टेंशन मत लीजिए, शादी के समय में जो जेवरात थे, जो गहने थे, वो अभी भी अलमारी के अंदर में बंद हैं, पड़े हुए हैं, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पड़े हुए हैं, उनको बैंक में डाल दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा लोकेश जी, उस समय आंख से आंसू निकल गया कि ये भी दिन आया कि जो जेवरात है, जो आखिरी है हमारा, ऐसा कुछ दूसरा तो है ही नहीं है कि इसको रख के हम चले जाएंगे, आखिरी चीज को हमने गिरवी रख के वहां से जो पैसा लाया, उससे मैंने फील्डिंग स्टार्ट किया बाहर। आप सोच सकते हैं, एक एक चीज को ध्यान रखा, मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मैं फंड मैनेजमेंट पे भी ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि पैसा तो पास में था नहीं। अगर कहीं पर मुझे अगर 5 रुपए में खाना मिल जाता था ना, बस वो एनफ है, मैं एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर का चीज में खर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि सेविंग भी करना है, चलाना है, क्योंकि सरवाइव करना है। इधर कुआं है, इधर गड्ढा है, अगर इधर फेल हो गए तो और दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हर वो चीज को सोच के हमने काम को चालू किया और अपने एरिया से बाहर निकले, क्योंकि आज जो मेरा बिजनेस है, 99% बिजनेस मेरा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट है, इसलिए कि मैंने बाहर छलांग लगाया, बाहर गया, लोगों से मिला। और स्टार्टिंग में जब लोगों से मैं बातचीत किया, आपको बता दूं लोकेश जी, उतना कुछ मतलब इंटरेस्ट आया नहीं काम में, उतना कुछ जमा नहीं, कन्विंसिंग उतना जबरदस्त बना नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज और सीखना था, वो था लोक व्यवहार, बोलने की कला, बोलने की कला पे काम करना है। और मैं जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी लीडर देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, बोलने की कला, जो इंसान इस चीज को चलाना सही से सीख गया, वो दुनिया का किसी भी काम को कर सकता है। तो मैंने अच्छे से सीखा कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे प्यार से, कैसे माँ के जैसा उनके साथ बिहेव किया जाता है, उस तरह से। ना बाप बनना नहीं है, माँ बनना है। तो उस तरह से धीरे धीरे लोगों के साथ बात किया, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे लोग मुझे पसंद किए, बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर भी किए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद किए, बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर भी किए, ऐसा हर किसी लीडर के साथ होता है। और बहुत सारे लोग आए, जब मैं शुरुआती स्टार्टिंग में, उस समय क्या ना, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं था, हम लोग फॉर्म में फिलअप करते थे, उसको भेजते थे लुधियाना, वहां फिलअप होता था, तो हम लोग फिलअप करके खाली फॉर्म का ज्वाइनिंग होता था, 25 रुपए का किट आता था। तो उस समय का बात कर रहा हूं, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लोग आ रहे थे उनमें से तो 90% लोग तो काम नहीं कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। तो मैं बार बार सोच रहा था कि भाई लोग आ तो रहे, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ज्वाइनिंग तो हो रहे हैं। मैंने कुल मिला के मेरे लाइव में लोकेश जी 92% लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिया हूं। आज की डेट को अगर मिलाया जाए तो पूरे 6 साल के अंदर में, पूरा 6 साल में, 5 से 6 साल के अंदर में 92% लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पे ज्वाइनिंग किया हूं। और 92 लोगों में से सिर्फ 19 लोगों ने आईडी लगाया आईएमसी में कि हाँ आईएमसी देखते हैं, करने का बात कोई नहीं क्या, हाँ देखते हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, ले लेते हैं तुलसी और देखते हैं। तो 19 लोगों ने आईडी लगाया और 19 लोगों में से 10 लोगों ने काम नहीं किया, 9 लोगों ने काम किया। देखिए आज लोग डर नेगेटिव हो जाते हैं, सर मैं ज्वाइनिंग करा रहा हूं, नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग करा रहा हूं। अरे भाई ये प्रोसेस है, आपको इनपुट लाना पड़ेगा, नए ज्वाइनिंग लाना पड़ेगा, छट के लोग निकलेंगे। क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, यहां पर जो होता है कि यहां पर 95% लोग यूजर बनेंगे, 5% लोग आपके और मेरे माफिक पागल बन के नेटवर्कर करेंगे और अपना ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, भविष्य बनाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन 95% लोगों का जो मेन होता है वो प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। और जब प्रोडक्ट यूजर बनेंगे लोग, उनको अच्छा लगेगा, उसमें समय लगेगा, क्योंकि एक ही बात में किसी को विश्वास आता नहीं है। आज हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, मान लीजिए हम लोग आज अगर आईएमसी में नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रांड को तो यूज करते हैं। तो जो ब्रांड हमारे घर में यूज हो रहा है, वो पहली बार जब आया था उस समय विश्वास नहीं हो रहा था, जब उसका टेस्ट हमारा ये में लगा, उसके बाद में वो ब्रांड हमारा घर का एक पार्ट हो गया, फैमिली मेंबर हो गया। इसलिए समय लगता है, हर वो चीज में समय लगता है। तो हमें भी समय लगा लोगों को कन्विंस करने में। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। ऐसे बहुत होता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं तो बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के भी गए हैं, ठीक है ना। ये हर किसी के साथ होने वाला है, ठीक है ना। और उसी के साथ हमें चलना है, कभी भी डिमोटिवेट होना नहीं है, कभी भी नेगेटिव होना नहीं है, कभी भी मोबाइल का बैटरी बनना नहीं है। अगर बनना है तो ट्रांसफार्मर बनना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता और ट्रांसफर दूसरे को डिस्चार्ज कर रहे जो रिचार्ज करता है, ठीक है ना। तो यही है लोकेश जी, यही हिसाब से हमने काम को स्टार्ट किया था।
बहुत बढ़िया सर। आपकी ये जो जितने संघर्षपूर्ण जीवन रहा अतीत में, इसको देख करके लग रहा है कि ये कुछ विधाता ने पहले से ही रचनात्मक तरीके से आपके जीवन में ये संजो के रखा हुआ है, ताकि आपको और भी पॉलिश किया जा सके। वो कहते हैं ना, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यानी आपके जिंदगी में जो जो सारे समस्या आए थे, उसका कारण ही यही था। विधाता ने यही सारा कुछ सोच के ही रखा था कि आपको, यानी संजय राउत जी को, जो संजय राउत अभी सामने आ रहे हैं, उनको बनाने के लिए ये सारा कुछ तय था। निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे अड़चनों का सामना किया। आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा। एक बहुत बढ़िया चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ फंड मैनेजमेंट, ये भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब आप नए सिरे से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पहले दिन ही आपको लाखों रुपए का आमदनी नहीं आएगा। तो आपको समय का ध्यान रखते साथ साथ आपको अपने जो फंड है, यानी कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हिसाब है, वो भी रखना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आप सारा चीज जो है अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से उसका परिचालना कर सकते हैं। और बहुत सही कहा सर आपने, संघर्ष तो हर किसी के जीवन का एक हिस्सा होता है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। लेकिन इस संघर्ष के समय के अंदर आज जब आप एक एज एन एम्बेसडर स्टार आप अपने आप को देख रहे हैं, वही चीज जब आप अपने टीम को अगर अपने लेवल पर लेकर के आना चाहते हैं, या आप ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं टीम के अंदर कि सर आप लोगों को अभी, क्योंकि समय समय का खेल है, समय आपके समय पे जो था, फॉर्म में अपना ज्वाइनिंग दे करके भेजा करते थे, अभी तो वो सिस्टम नहीं है। अभी सारा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन में हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ चुका है। पहले हम मीटिंग करने के लिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ट्रैवल किया करते थे, अभी तो ऐसे घर बैठे मीटिंग मिल रहा है। तो आज की ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और साथ में समय का जो परिवर्तन आया है, हमारे भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन आया है, सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन आया है, इन सारे परिवर्तनों को देखते हुए आप अपने टीम को और अपने आईएमसी परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी के समय के लिए आईएमसी को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है लोकेश जी। देखिए लोकेश जी, जो सवाल पूछे आप, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ये करना चाहूंगा कि सर, सबसे जो बड़ा लोगों के अंदर में दिमाग में जो सवाल है कि हाउ टू कन्विंस। हाँ, स्टार्टिंग में तो हाउ टू कन्विंस, अभी क्या ना, लोग मार्केट में मैक्सिमम नेगेटिव लोग हैं। हाँ, उसका रीजन ये है, नेगेटिव जो मार्केट इतना नेगेटिव है ना, उसका रीजन ये है कि ये इंडस्ट्री नेगेटिव नहीं है, ये इंडस्ट्री खराब नहीं है, कुछ गलत लोग ही मार्केट को नेगेटिव बना दिए। कुछ गलत लोगों ने ही ये नेगेटिविटी फैलाया हुआ है। लोगों को अभी तक भी पता नहीं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है, और 2025 के अंदर में 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है। छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन लोगों को सही नॉलेज नहीं है, और हमें उनको सही नॉलेज में लाना है। और जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई भी लीडर जब स्टार्टिंग में शुरुआत करता है, तो कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना है उसको। जैसे कि मैं बोलूं कि जब हम लोग किसी को कन्विंस करने जाते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे चीजों को हमें अपने आप में अपडेट करना है। जब हम लोगों के सामने कंपनी को प्रेजेंट करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि ये साबुन है, ये पेस्ट है कंपनी का, तो मेरे हिसाब से देखिए लोकेश जी, ये मेरा अपना खुद का मानना है, मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने जब स्टार्टिंग में काम किया, मैं कैसे किया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसा करना चाहिए वो बात का बात है, लेकिन मैं कैसा कर रहा था वो आपको बता रहा हूँ। जब मैं फील्ड में गया, लोगों के सामने मैं जब प्रोडक्ट लेके गया, मैं कभी भी इस्तेमाल आईएमसी कंपनी को नहीं किया, नाम नहीं लिया। मैं क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे पता है कि जो आदमी, और मैंने नहीं बताया कि कंपनी लुधियाना का है, ये कंपनी के जो ओनर ये हैं, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि आज भी लोग 25-30 साल से कोलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप पूछिए कि कोलगेट का ओरिजिन कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। कोलगेट का ओनर कौन है, नहीं बता पाएंगे। आज भी लोग लक्स का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग लक्स कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो नहीं बता पाएंगे। ओनर कौन है वो नहीं बता पाएंगे। सही बात समझिए। वो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हैं, उनको पूछिए घड़ी कहाँ की कंपनी है, नहीं बोल पाएंगे। और उसको तो छोड़ दीजिए, लोग मसाले यूज कर रहे हैं, मसाले, एमडीएच का नाम चारों तरफ फेमस है। आप किसी को भी पूछिए, वो जो मुच्छड़ वाला आदमी है, मुच्छ वाला एमडीएच का जो ओनर है, उनका नाम क्या है बता दो,
नहीं बता सकते। रीजन ये है कि लोगों को सिर्फ क्वालिटी से मतलब है, कंपनी कहाँ की है, क्या बैकग्राउंड है, ओनर क्या है, इससे लोगों को अभी मतलब नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में आईएमसी चालू करते हैं, हम हर वो चीज का व्याख्यान करते हैं जो कि सामने वाले का रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, एक्सेस हो जाता है। अरे भाई पेस्ट चाहिए, उसको बोलिए ये पेस्ट है, काम खत्म। इतना ताम झाम ये वो WHO इतना जो हम लोग निकाल देते हैं, तो आदमी वहां पर कंफ्यूज होकर सोचता है कि अगर इतना कुछ बोल रहा है, कुछ तो घोटाला होगा। समझ रहे कि नहीं? तो पहले आदमी को टेस्ट करने दीजिए। एक बार टेस्ट हो गया ना, आदमी टेस्ट कर लिया ना, आपको कोई भी इंट्रोड्यूशन देना पड़ेगा नहीं। वो खुद बोलेगा कि सर आईएमसी का पेस्ट चाहिए, तो उसको पता है कि ऊपर में नाम आईएमसी का लिखा है। तो हम लोग गलती कहां करते हैं कि हम लोग इतना सारा कुछ बोलते हैं कि स्टार्टिंग में क्या ना लोकेश जी, लोगों को इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, शॉर्ट नॉलेज चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए। हम लोग क्या करते थे, जब स्टार्टिंग में हम लोग काम कर रहे थे, एक गिलास पानी लेते थे, लोगों को तुलसी का क्या क्वालिटी दिखाने के लिए एक बूंद तुलसी डाल के हमको पिलाते थे। एक आदमी जब तुलसी पीता था, उसके अंदर में खरीदने के लिए उसका मोटिवेशन जाग जाता था कि ये अच्छा चीज है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खरीदना है। हम लोग कभी बाहर जाते हैं लोकेश जी, कोई भी सेल्समैन कुछ भी बेचता है, आप देखिए कहीं भी लगा होगा, वो कुछ कुछ हमें चखाएगा, उसका प्रोडक्ट का टेस्ट कराता है ना सर। लेना नहीं लेना बात का बात है, वो टेस्ट कराता है। और टेस्ट इसलिए करता है, ये सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब जब आदमी चखता है किसी चीज को, तो स्वाद उसका दिमाग में जाता है, अच्छा लगेगा तो आदमी क्या बोलेगा, लेना है। खाली पैकेट का कवर देख के मोटिवेट नहीं होता आदमी, टेस्ट लगाना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग में लोगों को प्रोडक्ट का टेस्ट लगाए, साबुन के बारे में बताए, पेस्ट उंगली में दिए, बोले इसको लेके पेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है। इतना सारा जड़ी बूटी है, आप एक बार करके देखिए। और आदमी जब करता था, करने के बाद बोलता था नहीं सर दम है, फिर लोगों का विश्वास आता था, फिर लोग खरीदते थे। स्टार्टिंग में लोग क्या ना 200-400 का लेते थे, क्योंकि विश्वास नहीं होता है ना। फिर एक आध दो महीने के बाद वो 500 से 700 होता था, फिर एक आध दो महीने के बाद वो 1000 से 1200 होता था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आदमी 1000-2000 को भी चला गया। लेकिन स्टार्टिंग में 200 के लिए भी नाराज था, टेस्ट लगाया तब वो आज भी 1200-1500 बीबी का माल ले रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर कस्टमर को क्रिएट करना है, तो पहले उनको टेस्ट लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट को। और साथ ही साथ जब भी हम कैनोपी डाल रहे हैं, तो हमें एक चीज ध्यान देना है, कैनोपी में, कैनोपी के अंदर नहीं रहना है, कैनोपी के बाहर रहना है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में कैनोपी डाल रहा था, तो मैं कैनोपी के बाहर खड़ा था, और बाहर खड़ा होकर लोगों को बुला रहा था। होता है ना हाट बाजार में, आप देखेंगे लोग बुलाते होंगे, सर आइए आइए यहाँ पर सस्ता बोलते हैं ना, उसी तरह से हम लोग भी स्टार्टिंग में खड़ा होकर लोगों को इनवाइट करते हैं, सर आइए एक बार चख के देखिए, टेस्ट करके देखिए। तो उसके बाद क्या होता है ना, आदमी का बिलीव आता है। फिर धीरे धीरे क्या ना, एक बार आदमी आपको पसंद कर ले, तो आपके खराब गुणों को भी वो पसंद कर लेगा। एक बार आदमी अगर आपको घृणा कर ले, तो आपके अच्छे गुणों को भी घृणा करने लगेगा। इसीलिए लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन उसी हिसाब से हमें फोकस करना है। साथ ही साथ यहां तक उठने के लिए, एक नेटवर्कर, एक लीडर बनने के लिए, देखिए आपको शुरुआती दौर पे कोई लीडर नहीं मिलेगा, आपको आम आदमी मिलेंगे, आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम आपके ऊपर है। भगवान ने जो भी शख्स आपके सामने भेज रहे हैं, जो भी इंसान आपके सामने आ रहा है, एक एक आदमी चेयरमैन है, एक एक आदमी क्राउन प्रेसिडेंट है। हमें उस हिसाब से, वो सोच के हिसाब से उसको ट्रीट करना है। हम लोग क्या ना उसको थोड़ा अलग हिसाब से ट्रीट करते हैं, जिससे कि आप आदमी क्या ना, अच्छे आदमी तो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमारे दुर्गुणों के चलते हमें छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कुछ लोगों का ये भी होता है, जब गांव देहात से कोई लोग आते हैं या कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, उनको उसी दर्जे के साथ देखा जाए कि उनके अंदर भी सीपी बनने का या कोहिनूर बनने का जो गुणवत्ता है, विशेषता है, उनके अंदर भी है। ये बहुत सही बता रहे सर। और साथ ही साथ दिलवर जी, जब ये काम को हमने लोगों को दिया, किसी को भी हमने नहीं देखा ये किस कैटेगरी का है। आज मेरी टीम में एक लीडर है जिनका नाम है दिलवर जन। वो पहले क्या ना, वो नाली साफ करते थे, ड्रेन साफ करते थे, लेकिन 14 महीने में कंपनी के चेयरमैन अचीव कर लिए। तो बोलने में क्या है कि अंदर का हनुमान किसका कब जगेगा, क्योंकि देखिए इंसान ही हर वो चीज को कर सकता है अगर ठान ले, क्योंकि वो किसी अलग ग्रह से नहीं आए। जो करके दिखाए हैं, जो कामयाब है, जो सक्सेस है, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, वो इसी अर्थ के हैं। उनके पास भी वही 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंख है। सिर्फ उनका सोच है करने का, और हमारा सोच करने का नहीं, सोच को बड़ा करना है जी। लोगों के अंदर में क्या ना कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा बैकग्राउंड का ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी कर सकता है। और सबसे अच्छा मैं बोलूंगा, अगर कोई आदमी कर सकता है, अगर उसको डायग्नोस करना आप चाहते हैं, तो सब जिसके जीवन में सबसे ज्यादा अभाव है, अभाव, वो आदमी दौड़ेगा। क्योंकि अभाव है तभी आदमी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है।
अभाव है तभी काम कर रहा है पैसे के लिए, अभाव वाला आदमी ही काम करता है और आईएनसी में सक्सेस होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये गरीब लोगों को अमीर बनाने वाला प्लेटफॉर्म है, अमीर को अमीर बनाने वाला प्लेटफॉर्म ये नहीं है, क्योंकि अमीर के पास में अभाव नहीं है, वो काम नहीं करेगा। गरीब के पास अभाव है, वो काम करेगा, दिन रात काम करेगा, मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा कि जो मेहनत वो आज तक नहीं किया है। क्योंकि अगर उसका विजन को आप क्लियर करा दें, और मैक्सिमम लोग हमारे साथ आते हैं लेकिन काम नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि उनका विजन क्लियर नहीं है। तो विजन किस हिसाब से क्लियर होता है एक नए पर्सन का, क्योंकि आप कभी अपने लोगों का विजन क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनको चाहिए एक माहौल। बच्चे को आप घर में जितना भी पढ़ा लीजिए लोकेश जी, बच्चा पढ़ाई तो स्कूल में पकड़ेगा, घर में तो पकड़ेगा नहीं। तो हमारे जो लोग हैं, हम जितना भी मोटिवेट करें, वो आपको देख के, आपका होलिया को देख के वो मोटिवेट होने वाला नहीं है। उसके लिए माहौल चाहिए, कोई एक बड़ा माहौल में, कोई एक बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट में उसको बिठा दीजिए। वहां पे जो एनर्जी मिलेगा, वहां पे जो ऊर्जा उसको मिलेगा, वो ऊर्जा कहीं और जगह मिलने वाला नहीं है, और वही ऊर्जा उसको नेक्स्ट चेयरमैन बनाने के लिए रेडी कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को तो ज्वाइन कराते हैं लेकिन किसी भी बड़े इवेंट में नहीं बिठाते, किसी भी बड़े माहौल में नहीं लेते, जिससे कि हमारे साथ हजारों लोग आते हैं लेकिन 10-20 लोग परचेज कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। क्यों? कि उनका विजन क्लियर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उनका विजन क्लियर नहीं है। विजन क्लियर करना है तो उनको लेके मीटिंग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में लेके जाइए। क्योंकि मेरे साथ आज जितने भी लोग चेयरमैन है, मेरे टीम में आज जितने भी चेयरमैन, और लोकेश जी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, हमारे स्टेट का सिंगल आईडी का मैं पहला चेयरमैन हूँ। मेरे स्टेट का 18 महीने में मैं फर्स्ट चेयरमैन लिया हूँ। और मेरा जो काम करने का जो पहला स्ट्रेटेजी है कि लोगों को लेके मैं एनवायरनमेंट में बैठाता हूँ, मैंने माहौल में बिठाता हूँ। अभी देखिए जो ऑफर है कंपनी का, दिल्ली का ऑफर है, कोई भी बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, वहां पर लेने के लिए लोगों को, स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसा नहीं था कोई भी बड़ा इवेंट में लेने के लिए, लेकिन हाथ से खर्चा करके, लोगों से मांग के, परिवार रिलेशन लोगों से मांग के पैसा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग तो पैसा देगा नहीं, ट्रेन का टिकट का पैसा देगा नहीं, ये टिकट नहीं देगा भाई, एंट्री का टिकट, बहुत सारा ताम झाम होता है। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर लिया, लोगों को हाथ से पैसा देकर ले लिए, तो कुछ लोग जाएंगे नहीं ना। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। हम लोग उल्टा फुल्टा जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। आदमी अगर बैठ गया ना, वो कल का चेयरमैन बनेगा। जो 1000 रुपया आपने उसके पीछे दिया है, उससे कई लाख रुपया वो पर मंथ आपको रिटर्न देने वाला है। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं लोकेश जी, कि हमें जब लोगों को ला रहे हैं तो लाना बड़ी बात नहीं है, उनका केयरिंग बड़ी बात है। माँ के जैसा केयरिंग करना है, बाप बनना नहीं है किसी का, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के बॉस नहीं है, किसी के ओनर नहीं है, हम लोग एक समान हैं। तो उसी हिसाब से हमें उनके साथ डील करना चाहिए सर। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने मतलब आपने पूरे चीजों को जो है बड़े सुंदरता के साथ मैनेज किया हुआ है अपने टीम के अंदर। जिस एजुकेशन के बारे में, जिस मीटिंग के बारे में बता रहे थे, और जो आप बता रहे थे कि खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या अपने टीम को मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में बिठाने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो वो जायज है, क्योंकि आने वाले समय वही इन्वेस्टमेंट आपको फिर रिटर्न होते हैं। बहुत सही बात है। मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में बात चला, चर्चा हुआ, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि एक व्यक्ति को अगर आज के डेट में आईएमसी में सफल होना है, तो किन किन चरणों का मीटिंग जो है वो अपने टीम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी मैं थोड़ा और साफ कर दूं प्रश्न को, प्राथमिक चरण में जो लोग आते हैं, यानी अभी अभी जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए कौन सा मीटिंग ट्रेनिंग में लाना है। जो लोग गोल्ड रूबी ऐसे चले जाते हैं या मध्यवर्गीय लेवल में पहुंच जाते हैं, उनके लिए कौन सा मीटिंग, या जो लोग चेयरमैन एंड अबव होते हैं, उनके लिए किस प्रकार का मीटिंग का आयोजन किया जाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बहुत बढ़िया सवाल है लोकेश जी। मैं तो चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको मैं इजी वे में आपको मैं बताना चाहूंगा। होता ये है सर कि जब आदमी पहला जुड़ता है, देखिए, और वो काम करता है और काम करके कुछ लोगों को अपने टीम में जोड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, ध्यान से मेरा बातों को सारे लीडर सुनिए, लोकेश जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो लोग हमारे टीम में लास्ट मंथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे टीम में लास्ट मंथ जुड़े हैं, उनका होम मीटिंग होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा इंपायर खड़ा करने के लिए, तो जो लोग नया जुड़े हैं उनके ऊपर आपको काम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुराने लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, नए लोगों को भूल जाते हैं। जो लोग काम नहीं करते उनके ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन जो नए हमारे लोग हैं उनके ऊपर फोकस नहीं देते। तो नया लोगों का होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का जो शुरुआत होता है वो होम मीटिंग है, क्योंकि एक आदमी एक मीटिंग सेमिनार अरेंज नहीं कर सकता, प्रिपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर में 2 4 5 लोगों को इनवाइट कर सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में आदमी थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, तो वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट वो 4 5 लोगों को इनवाइट कर सकता है।
जब 4-5 लोगों को वो घर में इनवाइट कर रहा है और आप एज ए लीडर वहां जाते हैं और उनको कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो वहां पर उसके सामने जब उसके लोग जुड़ते हैं, उसका बिलीव लेवल बढ़ता है। बात समझिए, ट्रस्ट बढ़ जाता वो तो जोड़ नहीं सकता, एक्साइटेड है बोलने के लिए, उसके अंदर में बहुत कुछ है, लेकिन वो शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। जी जी, आपका हेल्प चाहिए वहां पर। अगर एज ए लीडर आप वहां पर उसको कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आम आदमी का बिलीव हाई होता है, क्योंकि उसको जब पता चलता है मेरे लोग जुड़े, मेरा पेमेंट बना आज 500 रुपया, तो उसका बिलीव हाई होता है। तब क्या होता है, एक आदमी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इच्छा करता है। उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा चीज है, जो लोग यहाँ पर आप बोल रहे हैं, जो लोग थोड़े थोड़े एक लेवल पे है, मान लीजिए सुपरस्टार में है, सिल्वर पे है या गोल्ड पे है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहला तो चीज है, यहां पर अगर आगे बढ़ना है अपने टीम को लेके, तो पहले ट्रेनिंग मीटिंग आपको खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक एक चीज मीटिंग एंड ट्रेनिंग में कैसे कहा जाता है, बोल कहां पर नोट हाई रहेंगे, नोट स्लो रहेंगे, कहां पर जोर बोलना है, कहां पर धीरे बोलना है, हर वो कला आज ऑफलाइन आपको सिखाएंगे। जो आपके ग्रेड ऑफलाइन है वो आपको सिखाएंगे, उनसे सीखिए। और सबसे बड़ा गलती यहां पर लोगों का होता है लोकेश जी, एक लेवल पे आने के बाद वो ईगो में आ जाते हैं, वो किसी को नहीं मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान उनका हो जाता है। क्योंकि लोकेश जी आपको पता है, हमारा जो कहावत है, मैं आपको रामायण के बारे में बताऊंगा। अगर रावण जी का वध हुआ, तो वध के पीछे में सबसे जो बड़ा कारण था कि जब उनका अंतिम टाइम था, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाके उनसे कुछ ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि वो महाज्ञानी है। तो रावण जी ने कहा कि आज लक्ष्मण जी को, कि आज अगर मैं इस अवस्था में गिरा हुआ हूं, तो एक बात सुन लो कि हर भगवान से हर दिव्य शक्तियां मुझे प्राप्त है, कोई भी शख्स मुझे मार नहीं सकता, वो वर मुझे मिला हुआ है। लेकिन आज अगर मैं इस अवस्था में हूं मौत के, तो इसका पीछे एक ही कारण है कि मेरा अहंकार, मेरा ईगो। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये अहंकार ईगो अगर आप करेंगे एक लेवल पे आने के बाद, तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। अहंकार ईगो को नहीं रखना है। जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से हो रहे हैं उसको अटेंड करना है, ऑफलाइन जो मीटिंग दे रहा है उसको अटेंड करना है। आपको अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे ट्रेनिंग मीटिंग को डिजाइन करना है। देखिए, सबका कॉपी नहीं करना है, सबसे सीखना है और खुद का एक बनाना है, एक ऐसा बनाना है कि लोग आपको पसंद करें कि क्या बोल है। सही बात। क्योंकि कब तक ऑफलाइन से साथ लेंगे। देखिए, बच्चा को अगर चलना है तो मम्मी पापा का उंगली को पकड़ना पड़ेगा, अगर चलना सीखना चाहता है तो माँ बाप का उंगली को पकड़ना पड़ेगा, अगर दौड़ना चाहिए तो उंगली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ने के लिए उंगली छोड़ना पड़ता है। अगर आपको चाहिए कि एक बड़ा बिजनेस, तो जब तक आपके साथ ऑफलाइन काम कर रहा है, बिजनेस ऑफलाइन का हो रहा है, जब आप खुद काम करेंगे बिजनेस आपका होगा। क्योंकि देखिए, जब बिजनेस को मैंने चालू किया था लोकेश जी, और सेकंड टाइम मेरे ऑफलाइन जब मुझे मिलने आए सेकंड टाइम, तो तब मैं इस बिजनेस का चेयरमैन बन गया था। क्योंकि अभाव मेरा था तो संघर्ष मुझे करना पड़ा, क्योंकि वो रांची में रहते हैं, वो हमेशा मुझे मीटिंग ट्रेनिंग दे नहीं सकते। वो अपने मीटिंग में भी बोलते कि संजय राउत को मैंने ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग दिया नहीं, क्योंकि अभाव मेरा था, संघर्ष मुझे करना पड़ेगा। तो हमें सीखना पड़ेगा, जो जो कमियां हमारे अंदर में है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो टाइम हम लोग मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हैं दिन का, आप मान लीजिए मिनिमम 8-10 घंटा तो मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, यूट्यूब में बर्बाद कर रहे हैं, फेसबुक में बर्बाद कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बर्बाद कर रहे हैं। उस टाइम को छोड़ना पड़ेगा और जो जीवन में चाहिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगा। खाली मीटिंग ट्रेनिंग में बैठने से नहीं होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। क्योंकि देखिए, एक डिसिप्लिन वाला आदमी ही आगे बढ़ता है, जिसका जीवन में डिसिप्लिन है। तो हमें डिसिप्लिन के ऊपर भी फोकस करना है मीटिंग ट्रेनिंग के साथ साथ, तब जाके लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप मीटिंग जा रहे हैं तो लोग भी मीटिंग जाएंगे, आप जूम मीटिंग आ रहे हैं तो लोग भी जूम मीटिंग आएंगे, आप मेगा इवेंट जा रहे हैं तो लोग भी मेगा इवेंट आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप जो बोलेंगे लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे लोग वही करेंगे। तो ये चीज होता है कि शुरुआती दौर में हम लोग जो काम चालू करते हैं, हर वो ट्रेनिंग एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आम आदमी मोटिवेट मीटिंग माहौल से होता है। मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर मैं बार बार बोलता हूं कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, अपने लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी चाहिए वहां पर। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लोगों को लेके मैं अगर सत्यम सर का मीटिंग में बिठा दिया, वो पागल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है, तो इससे हर किसी को फॉलो करना है। क्योंकि कामयाब लोग आज अगर कामयाब हैं तो वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करके कामयाब बने हैं, अपना दिमाग नहीं लगाए हैं सर। देखिए, आप अगर BMW खरीद रहे हैं सर, 1 करोड़ रुपया का गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वो अगर आप अपने मारुति 800 का स्टाइल में चलाना चाहेंगे, वो नहीं चलेगा। वो जिस स्टाइल में बना है, अगर उस स्टाइल में चलाएंगे तभी चलेगा।
तो बोलने का मतलब है सर, हमें सिस्टम को पूरा फॉलो करना है, पूरा वॉच करना है, ऑफलाइन का गाइडेंस में रहना है, ऑफलाइन का पूरा छाई बन जाना है। सर लक्ष्मण राम जी के छाई थे, उसी तरह से हमें भी ऑफलाइन का छाई बन जाना है और हमेशा उनके साथ चिपक कर रहना है, मार्गदर्शक पर रहना है, उनके साथ काउंसलिंग करना है, एक एक जगह में उनके साथ हमेशा, आप चाहे कितने भी हाइट में पहुंच जाइए, गुरु गुरु होता है, गुरु तो गुरु होता है। और गुरु को अगर आप इंपोर्टेंस देंगे तब जाके आपके डाउनलाइन आपको भी गुरु के जैसा इंपोर्टेंस देंगे। क्योंकि देखिए मैं डाउनलाइन अभी वर्ड लगा रहा हूं, लेकिन मेरे टीम में मैं डाउनलाइन नहीं लाइफलाइन का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा मिलने वाला है। तो यही मोटा मोटी है कि लोकेश जी कि मीटिंग ट्रेनिंग पे अगर फोकस करना है तो जो बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग है उस पे ज्यादा फोकस करना है और लोगों को लाना है। और अभी तो जो माहौल है, अभी तो कोरोना नहीं है, तो फिजिकल मीटिंग ट्रेनिंग पे फोकस करना है। हो सके तो थोड़ा सा हाईलाइट मीटिंग चाहिए, मतलब हॉल मीटिंग ये सब चाहिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा 50 लोगों में बैठेगा तभी बच्चे का दिमाग खुलेगा। उसी तरह से होता है कि यहाँ पर लोगों को माहौल चाहिए, तो माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल खाली आपके अकेले का नहीं, पूरा टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करिए, क्योंकि आपके पास 10 लोग हैं लेकिन आपके साथ 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 लोग हैं। तो सब मिलकर प्लानिंग करिए और एक अच्छा खासा मीटिंग करिए ऑफलाइन को बुला के, तब माहौल बढ़ेगा। और जो काम आप कर रहे हैं सिर्फ उसको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आज इस मंथ हमने कर लिया फिर 6 महीना घर में सो लिए, वैसा नहीं होने वाला। लगातार लगन से लगे रहना है, तभी जाके एक बड़ी अचीवमेंट मिलता है सर। सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदरता के साथ बताया कि कौन कौन सा, जैसे प्राथमिक लेवल से मैं दोबारा थोड़ा सा इसको पैरेटिंग कर देना चाहूंगा कि प्राथमिक लेवल में होम मीटिंग की प्रधानता बहुत ज्यादा है। होम मीटिंग मतलब जो नए लोग जुड़े रहते हैं उनके घर में अपलाइन के माध्यम से अगर सपोर्ट मिल सके तो वो बहुत ज्यादा काम मतलब फायदेमंद होता है। और साधारण तौर पे जो सिल्वर गोल्ड रूबी लेवल पे है वहां पे अपने स्किल को एनहांस करने के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग का स्किल हो, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई जानकारी हो, बिजनेस प्लान के संबंधित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जितना जानकारी रखेंगे और इसको फैलाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे। सर आपने अपने बातों में एक बार यहाँ पे एक और चीज के बारे में भी जिक्र किया कि एजुकेशन और सिस्टम, इन दोनों को भी हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो हमारे जो अभी जो लोग हमारे बिजनेस में जुड़े हैं, आपने बहुत सुंदरता के साथ कहा कि अहम नहीं रखना है, अना जो है वो अनर्थ का कारण होता है, ईगो जो है वो अनर्थ का कारण होता है। तो हमारे इस बिजनेस में जो सिस्टम हम लोग बात करते हैं और जिस सिस्टम के आधार पे ही ये बिजनेस को बिल्डअप किया जाता है, तो वो सिस्टम हमें क्या सिखाता है और सिस्टम को हमें अपने टीम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि सारे लोग, क्योंकि हमारे आपको भी पता है और हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पता है कि लोग जो आते हैं अलग अलग वर्ग से आते हैं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई गांव से होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होता है, कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, इन सब में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि सारे लोग एकत्रित होकर के एक ही गोल और एक ही मकसद के ऊपर काम कर सके। लोकेश जी बहुत अच्छा सवाल है। पहला तो चीज मैं बोलूंगा लोकेश जी कि हर आदमी का पसंद अलग अलग होता है, कि किसी को रेड कलर अच्छा लगता है तो किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है, किसी को पिंक अच्छा लगता है तो किसी को येलो अच्छा लगता है। तो हर आदमी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल अमीरी है, अमीरी का जो अगर डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो अमीरी कुछ चीजों को मिलके होता है। पहला चीज है, देखिए लोकेश जी, यहाँ पर पैसा चाहिए अमीरी के लिए। पहला चीज है पैसा, दूसरा है समय, तीसरा है नाम शोहरत, और चौथा है सिक्योरिटी। ये चार चीज अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म पे मिले तब जाकर उसको बोला जाता है अमीरी। और हर आदमी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आएगा। कुछ ऐसे ऐसे लोग रहेंगे जिनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, वो शोहरत के लिए आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, कुछ लोग समय के लिए आएंगे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर पैसे के लिए आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए कि दुनिया में अगर मैं ना रहा तो मैं ना रहने के बाद भी मेरे बच्चे उसी खुशी के साथ रहेंगे, मतलब फैमिली सिक्योरिटी। तो वैसे भी लोग आएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पर आएंगे जैसे आप बोले। तो उनके लिए मैं अगर सिस्टम के बारे में बताऊं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं सर, कि इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन काम करता है, डाउनलाइन काम करता है, आउटलेट काम करता है, टीडी काम करता है, मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टम काम करता है, जूम ट्रेनिंग सिस्टम काम करता है। हर वो चीज काम करता है तभी लाखों रुपया पर मंथ होता है। मतलब यहां पर पूरा इसको कहते हैं पूरा सिस्टम यहाँ पर फंक्शन करता है, तभी एक इनकम बढ़ता है।
तो यहाँ पर हमें हमारे टीम में जब सिस्टम को अप्लाई करना है, उनको ट्रैक में लाना है कि देखिए अगर आप 100 लोगों को यहाँ पर लाते हैं तो वहां पर 10 लोग छट के निकलेंगे बाहर, आपके जैसे बनेंगे पागल। तो उनको जो ट्रेनिंग और मीटिंग जो सिस्टम उनको सिखाना है, तो पहला चीज देखिए, पहला वो चीज है, अगर सिस्टम के बारे में बताऊं तो 6 बेसिक 8 कोर सबसे बड़ा सिस्टम है। अगर आप इसको अगर आप सीख ले, क्योंकि अगर आपका बिजनेस गिर रहा है, अगर आपका लेवल गिर रहा है, अगर आपका इनकम कम हो रहा है, अगर लोग छोड़ के आपसे भाग रहे हैं, अगर आपका वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब आपका 6 बेसिक में कमी है। तो थोड़ा 6 सा अगर बेसिक, वो 6 बेसिक के ऊपर थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बता सके तो बहुत अच्छा होता सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल लोकेश जी। देखिए 6 बेसिक क्या है, वो किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए ये कुछ बेसिक नियम है जो हर वो जो लीडर है अगर वो फॉलो करता है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करता है तो जितना बड़ा लेवल पे गया है उससे नीचे गिर जाएगा। तो पहला चीज है 6 बेसिक का कि आपका जो गोल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी और का गोल देख के अपना गोल डिजाइन कर दिया, किसी और को देख के मैंने अपना गोल रेडी कर दिया, ऐसा नहीं। खुद का गोल रेडी करना है, ऐसा गोल जो गोल आपको सोने ना दे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताऊं सर, स्टार्टिंग में हमें चेयरमैन का भूख था, कि जब आईएमसी में हमारा आईडी लगा था तो पहला फोकस था चेयरमैन स्टार बनना है, और चेयरमैन स्टार बनना है, और दिमाग में कुछ नहीं था, दिन और रात हमेशा दिमाग में चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन। और आपको पता है अगर आप एक चीज के ऊपर दिमाग लगाते हैं तो पूरा सारा कायनात उस चीज को आपके साथ मिलाने में लग जाता है। उसी हिसाब से हमें पूरा फोकस करना है, तो अपना गोल को रेडी करना है। ऐसा नहीं किसी और को देख के हम लोग सेट करेंगे कि मुझे उसको बीएमडब्ल्यू चाहिए, मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, नहीं। अपना एक गोल निर्णय करेंगे आपको क्या लेना है, कहां तक पहुंचना है, कहां पर है वो मायने नहीं रखता, 5 साल के बाद आप कहां जाएंगे वो मायने रखता है। दूसरा और सबसे बड़ा जो चीज है यहाँ पर, 100% आपको प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अपने रोम रोम में लाना पड़ेगा। खून अगर निकले तो वो भी आईएमसी का होना चाहिए, उस हिसाब से, मतलब मेरे बोलने मतलब पूरा पागल होना पड़ेगा। अगर राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया तो हम 2 दिन नहीं यूज करेंगे ऑयल, जब तक आईएमसी का ऑयल आएगा तब खाएंगे, वो पागलपन चाहिए। उसको बोलते हैं 100% यूजर। हर वो चीज जो आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है अगर वो आईएमसी के काउंटर में मिल रहा है तो आपको लाना है, नो इफ नो बट, सही बात, ये जरूरी है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज है, देखिए हमारे पास लिस्ट है, लोग हैं, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते सर हमारे पास लोग नहीं है, लोग हमेशा बोलते सर मेरे पास लोग नहीं है, किसको बोलूं। उनका मोबाइल का कांटेक्ट को चेक करिए, आपको मिलेगा 200 से ऊपर, 200 से कम कांटेक्ट किसी के मोबाइल पे नहीं है। तो जितने भी कांटेक्ट लिस्ट हैं, जो आदमी 2 पैर पे चल सकता है, जो आदमी पानी पी सकता है, उस आदमी को आईएमसी का तुलसी का जरूरत है। बात समझ रहे हैं सर? वो चाहे जी, वो जी, बार्बर है, सब्जी बेचने वाला है, चिकन मटन काटने वाला है, कोई भी हाँ, पर्सन है जिसको आप जानते हैं, हर वो आदमी को तुलसी का जरूरत है। तो मेरा मतलब है कि पूरा लिस्ट तो पास में है, लेकिन हम लोग लिस्ट बनाते नहीं है, दिमाग में सोचते हैं खाली इसको देना है उसको देना है। लिस्ट पेन एंड पेपर पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग हर वो चीज को दिमाग में फिट नहीं रख सकता है, उसको भूलना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। 60,000 विचार एक दिन में आते हैं सर। तो बोलने मतलब क्या है कि लिस्ट को हमें रेडी करना है, और उस जो लिस्ट को हम लोग रेडी कर रहे हैं उसमें नए नए लिस्ट मेंबर को भी ऐड करना है, क्योंकि रोज हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो उनको वहां पर ऐड करना है। देखिए कौन क्या बोलेगा क्या नहीं, प्री जज नहीं करना है, हमारा ड्यूटी जो है वो हमें करना है। बात समझ रहे सर? तो हमें लिस्ट को अपडेट करना है, और जिनको लिस्ट में हम लाए हैं उनसे हमें इन्विटेशन लेना है, टाइम लेना है कि सर, और जब टाइम लेना है वहां पर भी एक बहुत बड़ा कला आर्ट काम आएगा। वो आर्ट क्या है, स्टार्टिंग में जब हम लोग लिस्ट बना लेते हैं और लोगों को इनवाइट करने चल लगते हैं, वहां पर सब बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं उस समय में। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जब किसी को इनविटेशन देना होता है तो ऑफलाइन के साथ पहले काउंसलिंग करिए कि सर एक नया पर्सन को इन्विटेशन में क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है आप सिखाओ। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, शुरुआत में बोलते हैं कि एक आईएमसी कंपनी है, ऐसा प्रोडक्ट है, तुम आ जा करोड़पति हो जाएगा, यही सब में आप लटक जाते हैं। तो इतना नहीं बोलना है, सिंपल सा, अगर आपके ज्यादा क्लोज व्यक्ति हैं उनको सीधा देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन प्रोडक्ट है यहाँ पर, काम तो प्रोडक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट को टेस्ट करा दीजिए, लोगों के घर जाइए, और जो 6 बेसिक में है एसटीपी मैंने 100 टूल्स प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। खाली मार्केटिंग प्लान हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा प्लान पे बिता देते हैं। एक आदमी, नया आदमी मार्केटिंग प्लान एक ही दिन में पूरा याद नहीं रखेगा, और उसको मार्केटिंग प्लान स्टार्टिंग में नहीं चाहिए।
मार्केटिंग प्लान कब चाहिए? जब उसको फायदा मिलेगा तुलसी से। 5-7 दिन के बाद बोलेगा जब मेरा गैस्ट्रिक ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, सुबह का लैट्रिन क्लियर हो रहा है, तब वो बोलेगा कि मेरे और 2-3 लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको भी चाहिए। उस समय उसका बिलीफ आ गया, विश्वास आ गया। उस समय अगर आप उसको प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे तब वो सुनेगा। लेकिन हम लोग उस समय डिस्कस करते हैं जब वो मूड में नहीं है सुनने का। सब बात समझिए। तो हमें एसटीपी करना है। एसटीपी के बाद जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आ जाते हैं आपके सिस्टम में, तो करना क्या है? अभी क्या है ना, उनको खरीदने का आदत नहीं है। क्योंकि लोगों को खरीदने का आदत कहाँ है? अपने किराने के शॉप में। अब आईएमसी काउंटर में जाने को थोड़ा सा उनको मन ठीक नहीं लग रहा है कि एक नया जगह जाएंगे, क्या बोलेगा वो, क्या ऐसा होता है नया पर्सन के दिमाग में। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ, उस 3 मंथ में उसको हमें लेके जाना है, काउंटर दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, बोलना है ये आपका दुकान है। ये नहीं बोलना एनसी की दुकान है, ये आपका दुकान है और आप इस दुकान के मालिक हैं। तो वो जब प्रोडक्ट यूज करेगा, पहला बार जब प्रोडक्ट लेके आएगा, तो हो सकता है उसका प्रोडक्ट जो पहला बार लाएगा वो 200-400 को लाएगा। सेकंड मंथ जब वो जाएगा उसी दुकान में, वो अकेले नहीं जाएगा, वो अपने मैडम के साथ जाएगा। और जब मैडम जाएंगी तो मैडम बोलेंगे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, साबुन चाहिए, तरह तरह का लिस्ट बना देंगे मैडम। और जब थर्ड मंथ जाएंगे मैडम, तो उस समय कॉस्मेटिक आइटम को तो छोड़ेंगे नहीं मैडम। बोलेंगे येलो जेल चाहिए, पाउडर चाहिए, क्रीम चाहिए, और क्या क्या चीजें मुझे पतली होने के लिए क्या है वो भी चाहिए। क्योंकि आईएमसी का पेस्ट अच्छा तो सब अच्छा, तुलसी अच्छा तो सब अच्छा। तो बोलने मतलब क्या है, आदमी को 3 महीना आपको आउटलेट में बुलाना है, इनवाइट करना है, उसको माहौल में लाना है। 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाएगा और कंटिन्यू उसको करना चालू कर देगा। और फाइनल जो चीज है 6 बेसिक में, जो फाइनल चीज है वो है, उसको अगर आपके जैसा स्टार्टअप कराना चाहते हैं, वो तो यूजर बन गया, 100% यूजर बन गया, लेकिन आपके जैसा पागल बनाना चाहते हैं तो उसको ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। कोई भी एक बड़ा इवेंट, मान लीजिए कोई भी इवेंट आपके लोकल एरिया में हो रहा है या आपके लोकल से थोड़ा दूर में भी हो रहा है, तो उनको इन्वाइट करिए, परिवार के साथ इन्वाइट करिए। क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। अगर आदमी अपने परिवार के साथ बैठ गया ना, आप समझ लीजिए स्पीड लगा देगा, ताकत लगा देगा, झोंक देगा। क्योंकि मैडम पीछे से बॉक्सिंग मारेंगे उनको कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, करो करो करो। क्योंकि वो देख ली वहां पर कि बहुत सारे लेडी भी चढ़ी हुई थी, तो वो जोश उनके अंदर में भी है। तो परिवार के साथ इन्वाइट करिए, फिर देखिए वो स्टार्टअप करेगा। और जब स्टार्टअप करेगा, ये स्टार्टअप मतलब वो जो मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, अटेंड करने के बाद बाहर निकलेगा, हॉल से बाहर निकलेगा, उस समय का सिनोरी बता रहा हूं आपको, सुनिए। वो आपका हाथ को पकड़ेगा, ऐसे बोलेगा कि लोकेश जी अब मुझे चेयरमैन बनना है, बताओ क्या करना है। तो ये 6 बेसिक का मतलब है कि लोगों को फिर वही चीज को साइकिल कराना है। तो 6 बेसिक मेन होता है इस बिजनेस का। ये बहुत जरूरी है सर लोकेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सचमुच आपने बड़े अद्भुत तरीके से ये 6 बेसिक और स्टेप्स के बारे में बताए। लेकिन एक चीज जो आप पहले ही बता चुके थे कि 90% योगदान जो मैडम का है, अब मुझे पता चल रहा है कि आप 90% का योगदान अभी आप क्यों बता रहे थे करके। क्योंकि वो जो बॉक्सिंग वाला बात के मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि परिवार में ये एक चीज लोकेश, एक चीज में थोड़ा रोकूंगा आपको। देखिए, जो लिस्ट आपके घर में मैडम बना के देती है कि भाई किराना दुकान से ये लाना है, गलती से भी एक अलग कंपनी का प्रोडक्ट ले आए तो मैडम क्या बोलेंगी, इसको तुम बना के खाना। नहीं, ये आप खुद बना के खाना। वो नहीं चलेगा, नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ये आप खुद बना के खा लेना। बात समझ रहे? इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी परिवार में, किसी भी ये में देखिए, हम इतना बोलेंगे कि जब आपके परिवार का साथ आपके साथ है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन नहीं चाहिए सर। सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद का परिवार है, खुद का परिवार का पेन है, दर्द है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आज हम दुनिया में हैं, मेरा परिवार, मेरे मैडम, मेरे बच्चे जिस खुशी से सो रहे हैं, क्या मैं दुनिया में ना रहूं, क्या वो उसी खुशी से सो पाएंगे? एक बार सोचिए, अगर आईएमसी करना है तो एक बार सोच के देखिए कि जब मैं दुनिया में ना रहूं तो मेरा परिवार यही खुशी में रहेगा क्या? पूछिए अपने आप से सवाल, तब आईएमसी में आइए। सही बात है, वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर। सही बात है सर, आपने एकदम मतलब जो कहते हैं ना, एकदम दिल की बात आपने बता दी यहाँ पे। आप एकदम से जो मतलब वास्तविक जीवन में जो सारे चीजें एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, वो सारे चीजें अभी आप बताएं। और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आज हमारे जितने भी साथी मित्र, आज यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो आज आपको सुने हैं, जो आपको देखे हैं, जिस प्रकार से आपने सारे चीजों के बारे में बताएं, उससे कहीं ज्यादा चीजें वो जो है प्रभावित हुए हैं। और मुझे भी अगर बोले तो मैं तो अभी ऐसा मन कर रहा है कि सुनता ही जाऊं, भले आपका 2-3 घंटा चले और ये सेशन चलता ही चले।
लेकिन समय का आदेश है, हमारा सेशन जो है 1 घंटे का यहाँ पे पूर्ति होने को जा रहा है। और मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी पूरी रचना को और पूरी चीजों को समझने के बाद अगर मैं इसको छोटे से लाइन में अगर इसको बताना चाहूं, तो जिंदगी को बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और आपने यही सारे चीजें लड़ते संघर्ष करते अपने आप को आज संजय राउत एम्बेसडर स्टार इन आईएमसी उस खिताब तक पहुंचाया हुआ है। और मैं यही आशा करूंगा और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगा कि आपके जीवन में ऐसे ही सफलता आते रहे, और आपको जो आज जो संदेश आपने आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिला है, वही सारा चीज लोग अपनी जिंदगी में उतारे और आगे बढ़ते रहे। तो सर, आपने आए और समय दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगले आधे घंटे के बाद दोबारा फिर एक और विजेता, एक और विजय भव प्रोग्राम में हम लोग शामिल होंगे इसी चरण में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए, सफलता का यही सिलसिला जारी रहेगा। और हमारा विश्वास यही है कि आप लोग भी जीवन में विजयी ही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी सर। गुड एमसी, गुड एमसी।